हम जानते हैं कि ये काम गलत है, फिर भी हम ये काम करते हैं। दोस्तों, अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपको पता होता होगा कि ये चीज़ करना सही नहीं है, फिर भी आप उस काम को कर जाते हैं। जैसे कि सोना। आपको पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, या पढ़ना चाहिए, या कहीं घूमना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, पर आप नहीं करते हो। आप आलस के मारे सोए रहते हो। चलो, इसके बाद हम उठ जाते हैं, इसके बाद भी आप रूटीन में नहीं आते हो। अगर आपको मन है पढ़ने का, लेकिन आप नहीं पढ़ते हो, आपको पता है कि पढ़ने से हमारा ही लाभ होगा, फिर भी हम नहीं करते हैं ऐसा। ये क्वेश्चन कल मैं अपने इंस्टीट्यूट गया तो वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था, उसने पूछ दिया कि भाई मैं तुम्हारा वीडियो देखा हूँ जिसमें अवचेतन मन की बात की हो, सबकॉन्शियस माइंड की बात की हो, पर ये सब माइंड तो हम बिलीव ही नहीं करते, हम जानते भी नहीं ऐसा कोई माइंड होता है। कुछ ऐसी बात बताओ जो प्रैक्टिकल हो, जिसको हम समझ सके। चलो ठीक है, हम कोई भी चीज़ रिपीट करते हैं वो चला जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में, पर ये सबकॉन्शियस माइंड है क्या, उसको ये सब चीज़ें पे यकीन ही नहीं है। तो उसने बोला कुछ ऐसी वीडियो बनाओ जिसपे मुझे समझ में आ जाए, प्रैक्टिकल हो। तो मुझे समझ में आ गया कि आई थिंक ये चीज़ें उसके लिए थोड़ा सा अलग ढंग से समझना होगा, क्योंकि जब सबकॉन्शियस माइंड पे कोई बिलीव ही नहीं करेगा तो फिर इसके लिए थोड़ा अलग वे में हमको समझाना होगा। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो सबकॉन्शियस माइंड पे नहीं बिलीव करते हैं। हम चाहते तो उसको कल ही ये चीज़ बता सकते थे, पर मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, हम जब वो मेरा सारा वीडियो ही देख के ये सब क्वेश्चन किया है तो उसको भी आंसर वीडियो में ही मिले, ताकि आप लोग को भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो पाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बिलीव की बात करेंगे, इसके बाद हम उस क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें मन नहीं लगता है। तो दोस्तों, एक बात बहुत ध्यान से आपको समझनी होगी, जो ये बिलीव वाली वर्ड है, जो विश्वास वाली बात है, जो विश्वास करने वाली चीज है, जो विश्वास है क्या, आप अगर सोचेंगे ना तो ये पूरा दुनिया विश्वास पे ही टिका है। जब आप बच्चे थे तो आपको स्कूल में डाला गया, ठीक है, तो आपने कभी क्वेश्चन किया होगा या नहीं किया होगा, तभी आपको ये पता होगा कि पढ़ने से हमें लाभ होगा, पढ़ने से हम कुछ अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, किसी एक लेवल पे जाएंगे। तो ये कौन बताया था? आपके मम्मी पापा बताए थे, परिवार बताया था, गुरु बताए थे, टीचर बताए थे। तो क्या आप उनकी बात पर अगर बिलीव नहीं करते, नहीं विश्वास करते, तो क्या आपको ये पहले से पता है कि नहीं पढ़ने से ऐसा हो सकता है? देखिए, अगर प्रैक्टिकल वे में अगर देखेंगे तो जो बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता, उनको तो जबरदस्ती पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ो, जिससे कि ये होगा। उनके माइंड में बार बार ये डाला जाता है कि पढ़ने से तुम्हें सक्सेस मिलेगी। यानी ये बिलीव सिस्टम ही है ना, कि हम बिलीव कर रहे हैं कि नहीं पढ़ने से हमें बहुत कुछ हासिल होगा, ये हमारे मम्मी पापा बोल रहे हैं। अगर हम उस चीज पे बिलीव ना करें, मतलब हम बिलीव करके पूरा लाइफ पढ़ने पे डाल देते हैं हम लोग को, कि पढ़ना है, अच्छा बनना है, इसीलिए हमको नहीं पता है कि पढ़ने के बाद हम आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, क्या बनेंगे मुझे नहीं पता, फिर भी हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ने से हम कुछ बनेंगे, ये भी नहीं पता क्या बनेंगे। तो ये क्या है? ये विश्वास ही है ना। तो ये अगर आप विश्वास को छोड़ देंगे तो बहुत गलत चीज हो जाएगा। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आप अंधविश्वास करिए, आप विश्वास करिए, क्योंकि विश्वास और अंधविश्वास में ज्यादा फर्क नहीं होता है। चलिए, इस पे अगर हमको टाइम मिला तो कभी और वीडियो बना देंगे विश्वास और विश्वास पे। तो इस बात को ज्यादा नहीं खींचते हैं। तो हम बात यहाँ पे ये करते हैं कि हमें मन क्यों नहीं लगता है किसी भी काम को करने में। ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपको बहुत जोर से भूख लगी हुई है, आपके सामने एक पका हुआ खाना है जो बस आपको खाना है, दूसरा आपके पास कच्चा खाना है जिसको आपको पकाना है, इसके बाद आप खा सकते हैं उसको। तो आप कौन सा खाना खाओगे? आपको बहुत जोर से भूख लगा है, ऑब्वियसली आप जो बना हुआ खाना है वही खाओगे। मैक्सिमम लोग तो यही खाएंगे। अब वो 10% 5% लोग होंगे जो बना के खाना पसंद करेंगे, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग यही करेगा कि भूख लगा है तो बना बनाया खाना खा लेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ऑप्शन था जल्दी करने वाला, यानी हमको वो काम करना था, मेरे लिए एक बहुत इजी ऑप्शन था। तो जो इंसान है ना, हमेशा इजी ऑप्शन को सेलेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो न करने वाली प्रॉब्लम है ना, हमारा माइंड इसी तरह सेलेक्ट करता है। जैसे सोने वाली आदत, जैसे मेरा फ्रेंड कल ये बात एग्जाम्पल में हमसे यही बोला कि हम सोना नहीं चाहते हैं, हम उठना चाहते हैं पर हम उठ नहीं पाते हैं। हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, मेरा मन इधर उधर जाता है। तो सिंपल सा ऑप्शन है उसके पास, सोना उसके पास ऑप्शन है ना। क्या हो रहा है कि जब वो सुबह उठता है ना तो उसके पास ढेर सारे ऑप्शन होते हैं। कि किसी के भी लाइफ में, आप लोग के भी लाइफ में अगर है तो क्या हो रहा है कि जब आप सुबह उठते हो ना तो आपके पास ढेर सारे ऑप्शन होते हैं। क्या? उठना है, मैक्सिमम तो 2 ही ऑप्शन आपके पास है, उठना है, इसके बाद कोई काम करना है। ठीक है, उठना एक ऑप्शन है, ये आपके माइंड में ये ऑप्शन है कि उठना है, और दूसरा क्या है कि हमको ये काम करना है, यानी हमको पढ़ना है, हमको एक्सरसाइज करना है, हमको योगा करना है, हमको ध्यान करना है, कुछ भी, ये आपका एक दूसरा ऑप्शन है। तो 2 ऑप्शन आपके पास पड़ जा रहा है। उठना वाला भी जो उठ रहा है ना, वो भी आप ऑप्शन में डाल दिए हैं। तो आपका जो माइंड है ना, वो सिंपल सा क्या करेगा कि एक सरल माध्यम को सेलेक्ट करेगा कि सिंपल कौन सा अच्छा और आसान कौन सा है, उठना, नहीं उठना है मुझे भाई। ठीक है, तो आप ये वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हो।
सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि आपको योगा करना है, आपको ध्यान करना है, आपको पढ़ना है या आपको रनिंग करना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप क्या करोगे? सोचो जरा। देखो, आपके पास जब 4 ऑप्शन है और आपको करना ही है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि हमारा जो लाइफ है ना, वो क्या करता है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। कुछ भी काम करेगा उसको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप खाली नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करते हो। जैसे हमने आपको बताया कि कर्म क्या है, कर्म में यही है कि आप कुछ न कुछ तो करते ही रहोगे, ये सिद्धांत है हमारे कर्म का। तो आप मजबूरन कोई ना कोई काम करना ही है। तो काम में क्या करोगे? आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कोई भी सेलेक्ट कर लोगे। क्या? या तो आप दौड़ने जाओगे, रनिंग करोगे, या तो ध्यान करोगे, या तो योगा करोगे, या तो फिर पढ़ोगे। और ये चारों आपके लिए अच्छे ऑप्शन है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको कोई काम करना है ना, तो आप ऑप्शन ऐसा बेकार वाला ऑप्शन रखो ही मत। यानी सोने वाला ऑप्शन रखो ही मत। अपने दिमाग में ये डालो ही मत कि सोना एक ऑप्शन है। अच्छा, आप ये मत सोचो कि नहीं हमको उठना है, ये वाला ऑप्शन रखो ही मत। मुझे उठना है, इसके बाद ये काम करना है। क्यों? उठना वाला ऑप्शन ही नहीं है। आपको उठ जाना है, इसके बाद आपको क्या करना है इसमें आपको डिसाइड करना है। पहले उठो, इसके बाद आप सोचो कि हमको ये में क्या हमको सेलेक्ट करना है, वो काम करो। उठना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब रही बात, बहुत लोग ये बोलेंगे यार इसी चीज से तो त्रस्त है हम कि कैसे हम ये कर सकते हैं कि उठना हम ऑप्शन ना रखें, यही चीज तो छोड़ना चाहते हैं। देखो, हमारा माइंड 2 चीज में हमेशा कंफ्यूज होता है कि देखिए, जब भी हम कोई भी चीज सोचते हैं, मान लो कि एक बुक को देख रहे हैं और हमको कंटिन्यूअसली उस बुक को देखना है, तो क्या होगा? 2 चीज होगा आपके साथ। या तो आप बुक देखोगे, या तो आपका मन किसी और जगह टिकेगा। यही 2 चीज हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। या बुक को देखोगे, या तो कोई बोलेगा आपको तो उसके तरफ ध्यान जाएगा, या बुक को देखोगे, या फिर भूख लगा रहेगा तो उस पर ध्यान जाएगा। कुछ तो कुछ ऐसा होगा, सिर्फ 2 ही चीज हो सकता है, 3 चीज नहीं हो सकता एक साथ। जब बुक देख रहे हो, आपको किसी और पे भी ध्यान है, और साथ में कोई बोल रहा है उस पे भी ध्यान है, और आपको कंप्यूटर पे भी काम करना है, इस पे भी ध्यान है। 3-4 चीज नहीं हो सकता, हमेशा मैक्सिमम 2 चीज होगा, पहला और दूसरा। तो आप क्या करो कि जो भी काम करना है उसका 2 ही चीज अपने माइंड में रखो। मतलब कि बुक पढ़ना है, देख रहे हैं, मतलब बुक हमको पढ़ना है या हमको खेलने जाना है। खेलना बहुत अच्छी चीज है। बुक पढ़ना है या योगा करने जाना है, बुक पढ़ना है या काम करने जाना है, बुक पढ़ना है या याद करना है। 2 ही चीज अपने माइंड में फिट करो, तीसरे का डालो ही मत ना। अगर आप उसको तीसरा अगर नहीं डालोगे ना, तो फिर आपके पास उधर माइंड जाएगा ही नहीं। तो यही चीज, जब आप सो रहे हो, जब सो के उठ रहे हो ना, तो आप अपने माइंड 2 चीज में टिका दो, 2 चीज में कंफ्यूज करो। क्या? दोनों प्रॉफिट वाली होनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ प्रॉफिट वाली ना हो। दोनों अपने हिसाब से सेलेक्ट करो कि मुझे पढ़ना है या ध्यान करना है, या फटाफट नहा के, कोई भी 2 चीज, या फटाफट नहा के, खाना खा के एक्सरसाइज करना है, या जो भी, जैसे भी जो भी आपके प्रॉफिट में वो चीज करो। तो जब आप 2 चीज में उलझे रहोगे ना, तो तीसरा आप पे ध्यान ही नहीं जाएगा, यानी सोने वाले पे ध्यान ही नहीं जाएगा। आप बार बार यही सोचोगे कि यार हम ये काम करें या ये काम करें, ये काम करें या ये काम करें। आप उस काम को करोगे ही, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लोगे। अच्छा, अब आप लोग, बहुत लोग ये सोचेंगे कि ये काम बहुत कठिन है, बोलना आसान है, करना कठिन होता है। ये क्वेश्चन पुट कर देंगे लोग, अगर नहीं किए तो अच्छी बात है, अगर कर दिए उनके लिए हम ये बात कर रहे हैं कि कैसे बोलना आसान है और करना कठिन है। बहुत आसान है करना। मान लो आपको सुबह 4 बजे की कोई जॉब मिल गई, वो जॉब बहुत अच्छी जॉब है, और जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो उसकी डबल सैलरी आपको वहां मिल रही है, तो क्या आप नहीं करोगे? ऑब्वियसली करोगे, क्योंकि आपको डबल सैलरी मिल रही है। इसके बाद आप आने के बाद भले आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये कैसे किया आपने? ऐसे किया क्योंकि आपको उससे कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तुरंत दिखने वाला प्रॉफिट हो रहा है। तो जब आप तुरंत दिखने वाला प्रॉफिट कर सकते हो, तो बाद में दिखने वाला प्रॉफिट क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि बाद में आएगा वो प्रॉफिट, इसलिए नहीं करते हो। या दूसरा चीज, अगर आप कहीं ऑफिस है आपका और उस ऑफिस को आप छोड़ नहीं सकते हैं, आपके पास उसके अलावा कोई और इनकम का सोर्स नहीं है, तो अगर वहां के लोग अगर आपको सुबह 4 बजे बुलाएंगे, अगर बॉस 4 बजे बुलाएगा, तो आप जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि आपको ऑफिस नहीं छोड़ना है, आपको जॉब नहीं छोड़ना है, तो आप 4 बजे जाएंगे और उस हिसाब से आप काम करने लगोगे। तो वो काम तो बहुत आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो गया? क्योंकि कोई फोर्स कर रहा है आपको वो काम करने के लिए, तो आप कर ले रहे हो। तो क्या आप स्वतः से, आप खुद से ये काम नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना सही है, क्या करना सही नहीं है, किस तरीके से हम जो हमारी आदतें हैं उसको बदल सकते हैं, कौन सी ऑप्शन हमको रखना है, कौन सी ऑप्शन नहीं रखना है। तो यहीं तक वीडियो रखते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो जरूर दीजिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।